हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू यू ऑल माय यूट्यूब चैनल इजी और कंसेप्ट्स। आज हम चैप्टर 7 का थर्ड पार्ट करेंगे। पार्ट फर्स्ट और पार्ट फर्स्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको वहाँ पे एक एक चैप्टर जैसे सीबीएसई बुक में दिया हुआ है वैसे वैसे टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको फुल चैप्टर मिलेगा। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के साथ। ये आपके पूरे चैप्टर का सबसे डिफ़िकल्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये पार्ट आपके हमेशा लास्ट तक आता है। आप कभी बैंक वगैरह के एग्ज़ाम देते हैं तो इस ग्राफ से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इस ग्राफ से रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स को धीरे धीरे स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और सारे कंसेप्ट्स को धीरे धीरे क्लियर करेंगे। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि ग्राफ से रिलेटेड सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ी थी, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में क्या था कि टाइम के साथ डिस्टेंस लगातार बढ़ रहा था और उतना ही डिस्टेंस बढ़ रहा था। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, कभी 10 मीटर बढ़ रहा था, कभी 20, कभी 40, कभी 50। ठीक है, अभी आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, इसके लिए हम डेटा यूज में लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो इन यूनिफॉर्म मोशन मैं एक टेबल लेती हूँ। ये देखिए आप, ये है डिस्टेंस और ये है टाइम। ठीक है, तो जब टाइम ज़ीरो है तो डिस्टेंस ज़ीरो। ऑब्वियसली जब वो चलेगी ही नहीं तब चीज़ का टाइम ही ज़ीरो है, तब ऑब्जेक्ट कहीं चल ही नहीं रहा तो डिस्टेंस भी क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है, बट आफ्टर 10 मिनट व्हेन टाइम इज 10 मिनट्स, हियर टाइम 10 मिनट्स एंड डिस्टेंस इन मीटर। ठीक है, तो जब टाइम 10 मिनट है तो डिस्टेंस हो गया 100 मीटर। ओके, जब टाइम हुआ 20 मिनट तो डिस्टेंस हो गया 200 मीटर। ओके, जब टाइम हुआ 30 मिनट तो डिस्टेंस हो गया 300 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हर 10 मिनट में डिस्टेंस बढ़ रहा है 100 मीटर। मतलब हर 10 मिनट के गैप में एक बिल्कुल राइट अमाउंट में, एक बिल्कुल फिक्स अमाउंट में डिस्टेंस बढ़ रहा है, वो है 100 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से जब टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ता है और उतना ही बढ़ता है जितना कि वो पहले बढ़ा था तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ कैसे बनता है। इसके ग्राफ में हमने पहले ही आपको बता चुके हैं कि 2 एक्सिस होते हैं, फर्स्ट इज एक्स एंड सेकेंड इज वाई। ठीक है, इस एक्स एक्सिस पे मैं टाइम लेती हूँ तो मुझे वाई एक्सिस पे क्या लेना पड़ेगा, डिस्टेंस। ठीक है, अब ये यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है तो टाइम की फैक्टर हम यहाँ लिखेंगे 0, 10, 20 एंड 30 एंड हेयर आई विल टेक 0, 100, 200 एंड 300। ओके, अब यहाँ से देखिए आप, यदि टाइम 0 है तो डिस्टेंस भी 0, दैट मीन्स हेयर। ओके, टाइम 0 है, डिस्टेंस भी 0। When time 10 minutes, then distance is 100 meter. So first point is here. When time is 20 minutes, then distance is 200 minutes. So second point is here. And when time is 30 minutes, then distance is 300 meter. And so third point is here. तो इस तरह से हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है और ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है यूनिफॉर्म मोशन को। तो यदि क्वेश्चन आता है कि यूनिफॉर्म मोशन में किस तरह का ग्राफ होता है तो उसका नाम है हमारा लीनियर ग्राफ और स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, ये एक सिंपल सा ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का। अब हम बात करते हैं, ग्राफ को डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन धीरे धीरे, हमें स्टार्टिंग में ही चीज़ों को डिफ़िकल्ट नहीं बनाना। ठीक है, अब सेकेंड है यूनिफॉर्म ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए देखो एक डेटा लेते हैं हम, हेयर डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, सो व्हेन टाइम इज 10 मिनट एंड मीटर। ओके, व्हेन टाइम इज 10 मिनट देन डिस्टेंस इज 50, व्हेन टाइम इज 20 देन डिस्टेंस इज 200 एंड व्हेन टाइम इज 30 देन डिस्टेंस इज 1000। तो यहाँ क्या हो रहा है, टाइम के साथ डिस्टेंस लगातार बढ़ रहा है। मतलब इसने पहले गाड़ी को बहुत धीरे चलाया, उसके बाद धीरे धीरे इसने गाड़ी की स्पीड बहुत तेज कर ली। सिंपल सी बात है, जब डिस्टेंस बढ़ रही है इसका मतलब क्या बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रही है।
राइट, क्योंकि डिस्टेंस का स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सिंपल सी बात है, जब डिस्टेंस बढ़ रही है दैट मीन स्पीड भी बढ़ रही है, और जब टाइम बढ़ रहा है तो क्या हो रही है, स्पीड कम हो रहा है। तो एक बार अपन फॉर्मूला चेक कर लेते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब डिस्टेंस बढ़ती है तो क्या होता है, स्पीड बढ़ती है। जब डिस्टेंस बढ़ रही है तो स्पीड भी बढ़ रही है। ठीक है, बट जब टाइम बढ़ता है तो क्या होता है, स्पीड कम होती है, बिकॉज टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ये थोड़ा सा आप लर्न कर लेना, ये अपनी नोटबुक में भी नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब डिस्टेंस बढ़ रहा है तो स्पीड भी बढ़ती है, और जब डिस्टेंस टाइम बढ़ता है तो स्पीड कम होती है, बिकॉज टाइम एंड स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, तो आप देखो लगातार स्पीड बढ़ रही है, तो स्पीड बढ़ रही है इसका मतलब लगातार डिस्टेंस बढ़ रही है, तो डिस्टेंस बढ़ रही है इसका मतलब क्या है, लगातार स्पीड भी बढ़ रही है। और यदि हम इसके ग्राफ पे आते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ में वही 2 एक्सिस लेते हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है, टेक एक्स एंड वाई, एक्स एक्सिस पे लेती हूँ मैं टाइम, ठीक है, और वाई एक्सिस पे लेती हूँ मैं क्या, डिस्टेंस। ओके, एंड पॉइंट इज 10, 20, 30 एंड 50, 200 एंड 1000। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पॉइंट है 10 और 50 पे, तो फर्स्ट पॉइंट आ गया इधर की साइड। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट है अपना 20 एंड 200 पे, मतलब सेकंड पॉइंट आ गया हियर, एंड थर्ड पॉइंट इज 30 एंड 1000, तो थर्ड पॉइंट आ गया 30 एंड 1000, दैट मीन्स हियर। तो इसका जो ग्राफ आता है वो इस तरह से आता है, मतलब स्पीड क्या है, लगातार बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है इसके अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि पहले जो थी वो स्पीड कम थी, और टाइम के साथ देखिए लगातार आप ये जो थीटा की वैल्यू है बढ़ रही है, मतलब क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ रही थी। ठीक है, आप ये ले सकते हो मैम, ऐसा भी तो हो सकता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, टाइम के साथ स्पीड घट भी सकती है। हाँ बेटा, टाइम के साथ स्पीड घट भी सकती है। यदि स्पीड कम हो रही है तो वो हमारा इस तरह का ग्राफ होगा, वो ग्राफ होगा ऐसा। ओके, कि पहले तो स्पीड ज़्यादा थी, फिर स्पीड धीरे धीरे क्या है, कम हो रही है, तो इस तरह का ग्राफ होगा वो। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो नॉन यूनिफॉर्म में किसी भी तरह का ग्राफ हो सकता है, बट यूनिफॉर्म मोशन में एक ही तरह का ग्राफ होगा, वो होगा हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब नेक्स्ट लेते हैं बेटा, टाइम और डिस्टेंस में एक बहुत सारे ग्राफ्स बनते हैं, तो ये ग्राफ्स हम कैसे बनाते हैं, सिंपल सी बात है, यदि फॉर्मूला में कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये बहुत काम की बात है, ये अच्छे से आप समझ लीजिए, बहुत आगे तक आने वाले हैं। यदि किसी भी चीज़ के फॉर्मूला में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस ग्राफ का एरिया निकलेगा। ठीक है, यदि किसी भी फॉर्मूला में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस ग्राफ का एरिया निकलेगा, और यदि इस फॉर्मूला में डिवाइड हो रहा है तो उस ग्राफ की स्लोप निकलेगी। स्लोप मीन्स थीटा मीन्स एंगल। मैम समझ नहीं आया तो समझाते हैं, वेट करो। ठीक है, यहाँ देखो आप, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ओके, एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। फॉर्मूला में मल्टीप्लाई है तो क्या निकलेगा, एरिया। ठीक है, और यदि फॉर्मूला में डिवाइड में है तो निकलेगी स्लोप। अब इसको समझो कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इधर देखो आप, ये है अपना डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये 2 एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, ये हम हमेशा लेते हैं। एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है क्या, पहले मैं बना रही हूँ आपका स्पीड वाला ये ग्राफ। ठीक है, फर्स्ट एक्सिस पे मैंने लिया है टाइम, और सेकेंड एक्सिस पे मैंने लिया है डिस्टेंस। ठीक है, तो यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड निकालनी है तो वो स्पीड डिपेंड करती है आपकी इस स्लोप पे।
ठीक है, इस स्लोप पे वो स्पीड डिपेंड करती है कि इस स्लोप का थीटा क्या है, डैट मीन्स ये थीटा, इसका एंगल क्या है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगी आपकी स्पीड। यदि मैं इस ग्राफ को इस तरह से लेती हूँ कि ये इस तरह से एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट, ये आपका टाइम है और ये आपकी डिस्टेंस है, ठीक है। यदि मैं ग्राफ को इस तरह से यहाँ लेती हूँ, ठीक है, तो इसके लिए स्पीड क्या होगी, इसके लिए स्पीड निकालने के लिए आपको, जैसे आपको इस पॉइंट पे स्पीड निकालनी है कि कोई पॉइंट ए यहाँ पे है और इसकी यहाँ स्पीड क्या है, तो इसकी यहाँ स्पीड निकालने के लिए आपको इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। डैट मीन्स आपको इसकी यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो tan थीटा की वैल्यू होगी वो ही इसका आंसर होगा, वो ही इसकी स्पीड होगी। वेट, इसको और हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अभी ये क्वेश्चन आपका आया भी हुआ है, बहुत बार एग्जाम में आया है, एग्जैक्टली मुझे ईयर याद नहीं आ रहा। इसमें आप देखिए, ठीक है, ये कार A है और ये कार B है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस इज टाइम and this is the distance, ओके। सो क्वेश्चन ये था कि इन दोनों A और B ये दोनों कार है, तो इन दोनों कार में से किसकी स्पीड ज़्यादा है। ऑब्वियसली जब इन्होंने डिस्टेंस और टाइम के बीच में लाइन है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में स्लोप है, तो वो क्या पूछ रहे हैं, स्पीड ही पूछ रहे हैं। लेकिन उनका आंसर ये, उनका क्वेश्चन ये नहीं था कि ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है। इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया। इन्होंने क्वेश्चन के बारे में ये पूछा कि ए और बी दोनों कार में से किसकी स्पीड ज़्यादा है। तो बेटा किसकी स्पीड ज़्यादा है, यहाँ देखिए, ये स्पीड डिपेंड करती है स्लोप पे, डैट मीन्स थीटा पे, ठीक है। तो बी के लिए थीटा की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, बी के लिए थीटा की वैल्यू ज़्यादा है और ए के लिए थीटा कम है, छोटा है। तो सिंपल सी बात है, इसलिए कार बी की स्पीड ए की स्पीड से ज़्यादा है, क्योंकि यदि थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो स्पीड भी बढ़ती है, इस तरह से, ठीक है। तो यदि फॉर्मूला में आपको चीज़ें डिवाइड में दी हुई हैं, इसका मतलब आपको इसका स्लोप निकालना है, इसका मतलब आपको इसका थीटा निकालना है, उसका मतलब आपको इसका एंगल निकालना है, और उसी एंगल पर इसकी स्पीड डिपेंड करती है। यही एंगल ज़्यादा है तो स्पीड ज़्यादा है, और एंगल छोटा है तो स्पीड भी कम है, ठीक है। ये हो गई एक सिंपल सी बात स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में। अब हम लेते हैं यहाँ पे डिस्टेंस, ठीक है। यदि डिस्टेंस को लेते हैं तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो मैंने आपको बोला कि यदि मल्टीप्लाई में है तो चीज़ों का क्या निकलता है, एरिया निकलता है। तो अब एरिया कैसे निकालते हैं मैम, ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई हमको कि ग्राफ में एरिया कैसे निकलेंगे। अभी हम क्लास 7th के बच्चे हैं, लेकिन आपको ये आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये लास्ट तक आती है। ये देखिए, आपने एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो यहाँ पे मुझे क्या क्या लेना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मुझे एक्स एक्सिस पे लेनी है टाइम और सेकेंड एक्सिस पे लेना है स्पीड, ठीक है। और मुझे डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए यदि मैं यहाँ पे लूँ, सपोज ये लाइन जो है यहाँ से जा रही है, ठीक है, और ये बोलते हैं कि इस ए पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है, ठीक है। इस ए पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट ओ से चला है तो इस ओ से ए तक जाने के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो यदि डिस्टेंस की बात आती है तो बेटा हमको इसको यहाँ से टच कराना है एक्स एक्सिस से, ठीक है। उसके एक्स एक्सिस से टच कराने के बाद ये जो एरिया निकल के आता है, ये ट्रायंगल, इसका जो एरिया होगा वो ही इसकी क्या होगी, डिस्टेंस। Am I making myself clear? Okay, again I will repeat. बेटा डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। यदि क्वेश्चन है कि इस कोई भी ऑब्जेक्ट यदि ओ से चलकर ए तक गया, ठीक है, तो उसकी डिस्टेंस क्या है, मतलब ओ ए की वैल्यू क्या है। ओ ए की वैल्यू वो होगी जो इस एरिया की वैल्यू होगी। अच्छा, अब ये क्या है, ये एक ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल के लिए यदि मैं यहाँ पे ये पॉइंट डी लेती हूँ, ठीक है,
बी लेती हूँ, तो इस ट्राइंगल के लिए एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. सो एरिया हाफ मल्टीप्लाई बेस मीन्स ओ बी and height means multiply AB. Okay, so this is the OA. This is the OA. This is the distance. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा कि ये कैसे निकाल सकते हैं हम. ठीक है, चलिए हम एक सिंपल सा एक क्वेश्चन करते हैं. अब क्वेश्चन में क्या करना है, यदि मैंने लिया कि स्पीड तो है 10 किलोमीटर पर आवर, ओके, और टाइम है आपका 2 आवर. सो व्हाट इज द डिस्टेंस. अब डिस्टेंस का आप लोगों को कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस मैंने बोला है आपको टोटल एरिया. सो हियर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे लेती हूँ मैं टाइम और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस. ओके, सो व्हाट इज द एक्स वाई एक्सिस पर लेती हूँ मैं स्पीड. ओके, तो व्हाट इज द डिस्टेंस. अब डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो स्पीड इनटू मल्टीप्लाई है, और मैंने बार बार ये रिपीट किया है, यदि फॉर्मूला में मल्टीप्लाई है तो आपको क्या है, ग्राफ का एरिया निकालना है, और यदि फॉर्मूला में डिवाइड है तो आपको ग्राफ की वो स्लोप निकालनी है, उसका थीटा निकालना है कि वो इसका जो है उसका एंगल क्या है, उसका थीटा क्या है. हाँ, तो इस तरह से जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. सो व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस होगा ये जो इसका एरिया है वो. ठीक है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया है लेंथ इनटू बेस. सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू बेस. सो हेयर लेंथ क्या है, टाइम है 2 एंड बेस एंड स्पीड इज 10. ठीक है, सो हेयर लेंथ इज 2 एंड बेस इज 10. ओके, सो व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर. Okay, so here distance is 20 kilometer because formula is 20 kilometer. Okay, so ये 20 किलोमीटर पर स्क्वायर, ये आया हमारा इसका एरिया. अब चेक करते हैं कि मैडम ये डिस्टेंस है या नहीं है. हम पहले चेक करेंगे कि आपने जो किया है वो ठीक है या नहीं. देखो सिंपल सी बात है, वैसे यदि हम फॉर्मूला से निकालते कि डिस्टेंस इज इक्वल टू speed multiply time. So here 10 multiply by 2, so distance is 20 किलोमीटर. ठीक है, बट यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपको ग्राफ से बताना है, तो आपको ग्राफ से बताने के लिए आपको एक ग्राफ बनाना है, फिर आपको ये रिप्रेजेंट करना है कि फॉर्मूला में क्या है, मल्टीप्लाई में है, इसलिए आपको इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा. और इस रेक्टेंगल का एरिया है लेंथ इनटू बेस, तो यहाँ पे जो बेस है वो 2 है और लेंथ है वो 10 है. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 है 20 किलोमीटर. सो ये होगी आपकी डिस्टेंस. ये मानती हूँ मैं आप सिंपल फॉर्मूला से निकाल सकते थे, लेकिन ये आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा यदि ये ग्राफ में दे रखा है कि आपको ग्राफ से शो करना है कि इसकी डिस्टेंस क्या होगी. ओके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की कहानी जो है वो आगे तक चलने वाली है. ये था हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का सिर्फ फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट में आप देखिए इसके फॉर्मूलाज कैसे कैसे बनते हैं, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसमें एरिया कैसे निकालना होता है, इसका थीटा कैसे निकालना होता है. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखने के लिए आप मेरे सेकंड पार्ट को ज़रूर देखिए. आज के लिए सिर्फ इतना ही. यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. माय चैनल नेम इज़ योर कंसेप्ट.